तो बच्चों ये हमारी एवरग्रीन बुक है। तो इसमें जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने चैप्टर किया था उसमें हम 5.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक ये हमने किया था। तो इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे, तो इनको कंप्लीट करेंगे आज हम, क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये वाले जो क्वेश्चन है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे बच गए इनको भी कराइए। तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स और सभी चैप्टर्स जो भी हमने इस बुक पर, एवरग्रीन बुक पर या फिर हमारे सेलिना बुक पर, तो हमने सभी चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे, तो आप उन सभी को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है इसका। यहाँ पर आपको कह रहा है कि सोल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए। देखो, एक तो होता है डेसिमल प्लेस, एक होता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर में टोटली फिगर कितने होने चाहिए? 3, या पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद। ओके, टोटल कितने होने चाहिए? 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ये x और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू में 7, x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 7x, 7 को इधर लेके आएंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1। ए बी सी कंपेयर कर सकते हो आप, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू हमारी माइनस 7 एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 1। यहाँ से हम डी फाइंड करते हैं, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हम डी फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं भी कैसा है इसका नेचर, क्योंकि सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई पॉसिबल भी है या नहीं, इसके रियल रूट्स पॉसिबल होंगे या नहीं। तो यहाँ पर पॉसिबल होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8। ओके, 49 प्लस 8, 49 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा? 50, और ये 57, 57 हो गया। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? एक्स इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कह दो या फिर सिंपल डी। ठीक है, यहाँ पर या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डी होता है अपॉन में 2a। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं इसको, प्लस माइनस, और रूट में हो जाएगा 57। अब ये जो रूट वाली वैल्यू ये कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, उस पर हम लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं कि भाई कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखो, अगर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर चाहिए तो मिनिमम इसमें क्या कर लो आप? डेसिमल में 2 या 3 डेसिमल में इसकी वैल्यू फाइंड करो, मिनिमम 3 डेसिमल में करो, और फिर इसे राउंड ऑफ करके आप क्या कर दोगे? पहले एक की वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, ये 2, ये 7 और ये प्लस माइनस। अब रूट 57 की वैल्यू कैसे आएगी? देखो, वैसे तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं कि भाई आप 57 करो, यहाँ पर डेसिमल प्लेस में लेने आपको, क्या कर लो यहाँ पर पेयरिंग करके आप इनको कर लो। तो ये कितना समथिंग आएगा हमारा? ये आ जाएगा 6 6 जो 36 होते हैं, 8 8 64, तो 7 7 जो कितने होते हैं? 49 के समथिंग, मतलब 7 पॉइंट समथिंग के नियर बाय आएगा ये हमारा। ये आ कितना रहा है देखो, तो अभी हम इसमें टाइम अपना ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए हम इसको कैलकुलेटर से कर रहे हैं। इसकी वैल्यू 7.549 समथिंग आ रही है। तो अगर आप इसे 2 डेसिमल प्लेस में लेना चाह रहे हो तो इस 9 को आप इधर ले सकते हो, मतलब एक वैल्यू इधर आ जाएगा, तो 7.55 ले सकते हो इसको। तो मिनिमम आप क्या करो भी, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस में जरूर वैल्यू लो आप। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 2 4, और 3 डेसिमल में ले लेते हो तो और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही बोल रहे हैं आंसर। चलो हम इसको देखते हैं, इससे आंसर क्या आएगा। यहाँ से भी अगर आप इतना भी करोगे ना, पॉइंट में 2 डेसिमल प्लेस लेकर भी आंसर निकालोगे तो भी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा? 7, और इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 7 प्लस 7.55 अपॉन में 4, एंड और क्या कर सकते हैं इसमें? x इजिकल्स टू 7 माइनस 7.55 डिवाइड में 4। सोल्व कर लो इसको, 7 को प्लस करोगे 14.55 डिवाइड में 4, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 माइनस करोगे तो ये 0 पॉइंट, वो भी माइनस में 0.55 डिवाइड बाय 4। देखो, ये वाली वैल्यू पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस में, लेकिन आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, तो भी एक वैल्यू और होनी चाहिए थी, इसलिए इसकी वैल्यू जो आ रही थी 7.549 समथिंग आ रही थी, तो 7.549 समथिंग इसको ले सकते थे आप। यहाँ से भी करोगे और आंसर लिखते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आपने इसको डिवाइड किया 14.55 को डिवाइड किया किससे? 4 से, तो अगर आप 14.55 को 4 से भी डिवाइड कर रहे हो, वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पर वैल्यू आ रही है हमारी 3 पॉइंट समथिंग, इसकी वैल्यू आ रही है 3.6375 समथिंग वैल्यू आ रही है इसकी। तो अगर आप 3.63 भी लिख देते हो तो भी आपका करेक्ट है। यहाँ पर 7 आ रहा है तो आप यहाँ 4 लिखते हो तो फिर भी ये करेक्ट है हमारा, आप 4 लिखते हो फिर भी ये करेक्ट है, तो इसके दोनों ही आंसर, बस ये वाले आंसर मैच होने चाहिए। ये वाला अगर मिस मैच हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका सही होगा। ओके, ऐसी सेम यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसे डिवाइड करोगे
इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, माइनस में 0.4 जब 4, फिर 1 कैरी होगा, 4 3 जब 12, 4 3 जब 12, और फिर कितना कैरी होगा हमारा, 3 कैरी होगा, तो 4 7 जब 28 समथिंग आएगा, और 4 7 जब 28, और फिर 2 4 5 जब 20। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर ये आप आंसर लिखते हो 1 3 राउंड अप करके 8, तो ये भी करेक्ट है हमारा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 5 4 9 लेकर किया है और उससे किया है, तो यहाँ पर वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो बस आप परेशान ना होगे भी आंसर मिसमैच हो रहा है, बस आपकी स्टार्टिंग की डेसिमल वैल्यू ये सही आनी चाहिए। यहाँ पर अगर ये लास्ट वाली वैल्यू मिसमैच कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 में फर्स्ट पार्ट। सेम एज इट इज इसमें क्या है भाई, सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज वही है कि भी आप सेम कर सकते हो इसको। अब हम इसमें करेंगे जो हमारे मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको सोल्व करना है यूजिंग फॉर्मूला। तो देखो इसको कैसे करेंगे यूजिंग फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट देखते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो इसको यूजिंग फॉर्मूला करना है। आप इसे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हो, क्योंकि विदाउट यूजिंग फॉर्मूला भी इसके फैक्टर हमारे सिंपल यही फैक्टर है, बस इसमें कॉमन लेना आपको, सिंपल हो जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर आप करोगे तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ये फैक्टर भी आपके बन रहे हैं पहले से। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें तो बस आपको एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना, सोल्व हो जाता है। लेकिन अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है, फॉर्मूला से करना है, तो हम इसमें सबसे पहले ए बी सी कंपेयर करेंगे। ए वैल्यू किसकी होती है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर। बी वैल्यू क्या होती है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सी वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, ये अब यहाँ से निकालेंगे हम डी। डी होता है हमारा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू ये, एंड क्यू की वैल्यू माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ओके, अब इसे सोल्व कर लो। पी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर करेंगे, तो पी स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 होगी, प्लस क्यू पर भी पावर 4 होगी, और ये माइनस 2a भी करोगे तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखना ये क्या हो जाएगा, ये p टू द पावर 4, ये q टू द पावर 4, और ये हो जाएगा प्लस का 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। और आप इसी को लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, p स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ओके, तो ये d की वैल्यू हो गई। होल स्क्वायर में लिखने से क्या बेनिफिट होगा कि रूट से बाहर आ जाएगी वैल्यू। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर डी बोल सकते हो आप, डिवाइड बाय 2a। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है भाई, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये आ रही है बी की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस रूट में वैल्यू आप रखोगे ये वाली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, डिवाइड बाय 2a। ए की वैल्यू क्या है हमारी, पी स्क्वायर। एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस यहाँ पर ये रूट से बाहर आ जाएगी वैल्यू, ये होगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय 2p स्क्वायर। नाउ अब इसको हम सेपरेटली ले लेते हैं दोनों वैल्यूज़ को। एक बार हम क्या ले सकते हैं, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर एक बार हम प्लस में ले सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डिवाइड बाय 2p स्क्वायर। कैंसिल क्या हो रहा है, देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2q स्क्वायर डिवाइड में पी स्क्वायर। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, एक बार तो हमने इसे प्लस में लिया, एक बार हम इसको माइनस में भी ले सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस में लेंगे अगर, तो यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो सेम ही रहेगा ये, लेकिन यहाँ पर अगर हम माइनस लेते हैं ना, तो ये माइनस साइन इन दोनों को ही माइनस बनाएगा। इस बात को समझ रहे हो आप, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा और बाहर माइनस है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये दोनों अगर हम इनको करें तो ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर हो रहा है, और अपॉन में 2p स्क्वायर। देखो 2 तो यहाँ पर भी था हमारा, 2 तो यहाँ पर भी था, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर पूरी वैल्यू कैंसिल हो रही है, यहाँ पर सिंपल एक्स की वैल्यू बचेगी -1। तो इसके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो एक्स की -1 वैल्यू और एक एक्स की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो अगर आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं तो यहाँ से भी यही आ रहे होते हैं इसके आंसर। देखो अगर हम इसे ऐसे कर रहे होते हैं सिंपली, कैसे, एक्स को मल्टीप्लाई कर लो
पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स की यहाँ पर मल्टीप्लाई की हमने पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स एंड ये तो प्लस का होगा ना, ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस का क्यू स्क्वायर होगा। ओके, इक्वल्स टू में 0। अब देखो आप दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है और एक्स भी आ रहा था, यहाँ पर एक्स प्लस क्या बचता है हमारे पास 1। फिर यहाँ माइनस का क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा था, यहाँ पर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। देखो कितना ईजी हो जाता है यहाँ पर, ये एक्स प्लस 1 दोनों में आ रहा है, यहाँ पर पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बस यही करना होता है आपको इस पर जीरो फाइंड करने के लिए, इसको 0 के इक्वल और पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर को 0 के इक्वल। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 एंड यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपन में पी स्क्वायर। ओके, ये था इसमें सिंपल। तो ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज इसी के जैसा है ये। तो अब देखते हैं हम इसमें सेकंड क्वेश्चन इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसको भी आप विदाउट यूजिंग फॉर्मूला मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी इसको भी कर सकते हो आप, लेकिन ये कह रहा है कि यूजिंग फॉर्मूला। देखो पहले हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके दिखाते हैं आपको, फिर इसको दिखाएंगे हम कि कैसे हम इसको यूजिंग फॉर्मूला करेंगे। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या होता है, देखो ये फैक्टर है, इन दोनों के फैक्टर ऐसे करने हैं आपको कि माइनस करने पर बना है, तो बस इसमें से इसको माइनस कर दो, बना रहा है। ये बातें समझ में आ रही है आपको कि भाई हम कैसे कर रहे हैं। देखो ये दोनों फैक्टर है, इन दोनों को अगर आप माइनस कर रहे हो ना, तो भी इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि 1 ही आना चाहिए था। और माइनस में क्या है a+2 एंड a+1। ये चीज़ें हमें देखते ही तब पता चलती हैं जब हमने काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके किए होते हैं। तो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए ना, तो आप ये सोच नहीं पाओगे इतनी जल्दी कि भाई कैसे हो रहा है। इसलिए परेशान मत हो, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम इसको करके दिखाएंगे आपको। अगर आपसे फैक्टर नहीं मिल रहे तो आप सिंपल क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करो। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या, x प्लस यहाँ पर ये a+2 माइनस यहाँ पर देखो a+1 आ रहा है कॉमन, तो a+1 कॉमन लेंगे, माइनस में लिया है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी प्लस में हो जाएगी a+2। ओके, हाँ उसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस a+2 एंड अदर फैक्टर हो गया हमारा x माइनस a+1। यहाँ से इसकी जो वैल्यूज होंगी देखो, अगर आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो भी क्या होगी वैल्यू, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं माइनस में a+2, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी माइनस में, तो इधर आकर हो जाएगा प्लस में a+1। बस ये दोनों इसके क्या होते हैं, कह सकते हैं सॉल्यूशन होते हैं, इसके जीरोस होते हैं। लेकिन अगर हमें यूजिंग फॉर्मूला करना है इसे, तो यूजिंग फॉर्मूला करना है तो क्या करेंगे, सिंपल देखो यूजिंग फॉर्मूला करना है तो पहले सबसे पहले आप यहाँ पर ABC कंपेयर करते हैं, ABC कंपेयर करते, बताओ ABC की वैल्यू क्या होती, तब कर रहे हैं हम यहाँ पर यूजिंग फॉर्मूला। ओके, यूजिंग फॉर्मूला करेंगे हम इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू होगी 1 एंड c की वैल्यू क्या होगी, ये होगी खतरनाक वाली वैल्यू a+2 माइनस में वो भी, और ये a+1। ये कंप्लीट वैल्यू लेंगे हम किसके लिए, c के लिए। ओके, ये ABC हो गया। तो फिर हम इसे क्या करते हैं, d फाइंड करते हैं। d कैसे फाइंड करते हैं भाई, b² माइनस 4ac करते हैं। b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, -4, a की वैल्यू 1 ही है और c की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू होंगी तो प्लस लगा दो क्योंकि माइनस साइन है, और ये a+2 एंड ये a+1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने से कुछ बेनिफिट है, बेनिफिट तो नहीं आ रहा, क्यों, यही फैक्टर आ रहे हैं इसमें b² की वैल्यू में। फिर रूट से बाहर कैसे आएगी वैल्यू, भी इसको हमें देखना होगा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं हम, ये d की वैल्यू हो गई। लेकिन अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कुछ वैल्यू कॉमन आ जाएगी यहाँ से, तो देखते हैं भाई इसमें अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 1 प्लस यहाँ 4, a को a से करेंगे a², a को 1 से करेंगे a, 2 को a से करेंगे 2a एंड 2 को 1 से करेंगे 2, यहाँ जाएगा 1, ये प्लस 4a² प्लस ये 3a होता है और इंटू 4 कर देते तो हो जाता है 12a, और 4 2 जा 8 हो जाता है। ओके, ये हो जाएगा 4a² प्लस 12a, और 1 इधर क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 9। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या ये फैक्टर्स हो रहे हैं इसके, जिससे कि बाहर आ जाए, होल स्क्वायर बन रहा है, कुछ होल स्क्वायर बन रहा है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये बन रहा है 3a
ओ सॉरी 2a प्लस 3 होल स्क्वायर। देखो आप ये 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हो ये वैल्यू मिलेगी आपको, तो फिर ये इजी हो जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर क्या होता है बी स्क्वायर होता है, या फिर डी कह सकते हो आप, डिवाइड बाय 2a। यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू क्या है भाई 1 है, यहाँ 1 लेंगे हम, प्लस माइनस ये रूट में क्या है वैल्यू ये वाली 2a प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ 2 ही रहेगा, यहाँ -1 प्लस माइनस यहाँ पर है 2a प्लस 3 डिवाइड बाय 2। अब ये 2 वैल्यूज़ में पार्ट्स में ब्रेक होगा, एक तो प्लस में, प्लस का क्या हो सकता है 2a प्लस 3 डिवाइड बाय 2, और x एक माइनस की वैल्यू दे सकता है, यहाँ माइनस होगा इस बार, और यहाँ पर 2a प्लस 3 डिवाइड बाय 2। ओके, x इज इक्वल्स टू कितना जाएगा -1 प्लस 2a प्लस 3 डिवाइड बाय 2। फिर यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो 2a माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन प्लस का 2 ही मिलेगा आपको, क्यों? क्योंकि भी प्लस का 3 ग्रेटर है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर a प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है हमारी a प्लस 1 आ रही है, जैसे हमारी ऊपर भी आ रही थी एक वैल्यू a प्लस 1 आ रही है, तो एक वैल्यू यहाँ पर भी a प्लस 1 आ रही है, एक वैल्यू ये आनी चाहिए, तो देखते हैं ये आ रही है नहीं। -1 माइनस 2a माइनस साइन अंदर जाएगा, -3 डिवाइड बाय 2, एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 2a डिवाइड बाय 2। आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, अगर आप माइनस का 2 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि आप इस वैल्यू को इस टाइप से भी लिख सकते थे कि भाई माइनस का 4 हो जाता, -2 कॉमन लेते तो माइनस a-2 डिवाइड बाय 2। अगर आप इसको ऐसे भी लिखते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने आपको ये शो करने के लिए दिखाया कि भाई यही सेम वैल्यू आ रही है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमसे 2 को उधर ले लेते हैं, एक उधर ले लेते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस। एंड सेकंड हमारी वैल्यू आ रही है माइनस में a-2, बस यही दोनों फैक्टर्स तो आ रहे थे इसके, यही दोनों वैल्यूज आ रही थी सिंपल। तो भाई क्या हो गया, ये सिंपल इसका हो गया सॉल्यूशन। तो यूजिंग फॉर्मूला आपको इस टाइप से करना है, ये करना था इसमें सिंपल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो यहाँ पर इसको भी सोल्व करना है एक्स के लिए, और यूजिंग फॉर्मूला करना है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सिंपल इसको भी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर सकते हैं हम। तो देखो आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा इसमें, वैसे डायरेक्ट भी हो रहा है, एक्स की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करो, सिंपल वैल्यूज आ रही है इसकी, लेकिन अगर यूजिंग फॉर्मूला करेंगे तब देखो क्या आएगा इसका आंसर। ए इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई हमारा 3 होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6 प्लस 4 है, या 4 प्लस 6 बोल सकते हो आप, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8a। ना अब हम क्या करेंगे इसमें, सोल्व कर लेते हैं इसको डी के लिए। तो डी की सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी की वैल्यू क्या है 6 प्लस 4a, और यहाँ पर क्या कर देंगे इसका होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू क्या है 8 है। इससे काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इजी हो रहा है। यहाँ पर करेंगे 3 3 6 6 36, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 16 ए स्क्वायर, और प्लस 2a भी करेंगे तो 2 इंटू 6 12, 12 4 से कितने होते हैं 48 ए, ये होता माइनस, ये कितना हो रहा है हमारा, ये हो रहा है 24, 24 नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 96, ये हो रहा है 96 ए। यहाँ पर कितना हो गया हमारा 36 प्लस 16 ए स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करो कितना आ रहा है अभी माइनस में, तो माइनस में कितना आ रहा है अभी 48 ही आएगा हमारा, लेकिन पहले ये प्लस का था, अभी माइनस का होगा क्योंकि माइनस का 96 है यहाँ पर। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये है हमारा 6 माइनस 4a होल स्क्वायर, ये 6 माइनस 4a होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये अगर 6 माइनस 4a होल स्क्वायर था, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय कितना 2, ये होगा सिंपल। एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 6 प्लस 4a प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स ये डी की वैल्यू क्या है 6 माइनस 4a होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू क्या होगी 3, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर कितना होगा 6 प्लस 4a प्लस माइनस, यहाँ से 6 माइनस 4a डिवाइड बाय 2 3 से 6। अब इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, अभी एक बार हम यही वैल्यू क्या ले सकते हैं प्लस में, यहाँ पर बीच में प्लस, 6 माइनस 4a डिवाइड बाय 2 3 से 6, अब इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, अभी एक बार हम यही वैल्यू क्या ले सकते हैं प्लस में, यहाँ पर बीच में प्लस, 2 टाइम्स 6 माइनस 4a डिवाइड बाय 2 3 से 6, अब इसको
डिवाइड बाय 6, और एक बार इसी वैल्यू को क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस में 6 प्लस 4a एंड ये माइनस में 6 माइनस 4a, ये कर सकते हैं। फिर यहाँ x इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस में 6 माइनस में 4a प्लस 6 एंड माइनस 4a डिवाइड बाय 6, कैंसिल क्या हो रहा है, माइनस 6 प्लस 6, यहाँ पर x की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस में 8a डिवाइड बाय 6, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जाए 2 3 6, तो x की वैल्यू ये हो गई। और x की वैल्यू क्या हो सकती है, डिवाइड बाय 6 करेंगे इसमें भी, यहाँ माइनस 6 फिर माइनस में ही 4a, ये माइनस में 6 और ये प्लस में 4a, प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल, ये माइनस 6 एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, -12 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ रही है -2। सिंपल ये करना है इसमें, तो सिंपल इसमें एक्स और एक्स की दोनों वैल्यूज होती है इसकी। तो यूजिंग फॉर्मूला ये ऐसा होता है हमारा, और विदाउट यूजिंग फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल हो रहा है ये विदाउट यूजिंग फॉर्मूला अगर हम करें इसे, तो इसमें सिंपल क्या है कि भी यही फैक्टर है, क्योंकि 6 4 जो 24 24 आ रहा है, 3 8 जो 24 आ रहा है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। तो यही x के अंदर मल्टीप्लाई करो, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा था, x प्लस 2 बचता, तो -2 यहाँ से वैल्यू हो जाती, और एक वैल्यू हमारी -4/3 हो जाएगी सिंपल, अगर हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें। सेकंड वाला पार्ट अगर हम देखें इसका, ये इसका फर्स्ट पार्ट था 8th में, सेकंड पार्ट है हमारे पास 10ax² -6x प्लस 15ax एंड यहाँ पे कितना आ रहा है -9 इक्वल्स टू 0। ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत ईजी हो रहा है, और इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से इसमें कॉमन लो, इसमें से कॉमन ले लो, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा सिंपल, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है 90। देखो अगर अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2x कॉमन लेंगे हम इसमें, तो इसमें बचता हमारा 2 5 10 ax यानी ये -2 3 6, 2 3 6 मिलता है हमें, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है हमारा 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 5ax यानी -3 3 9, सेम फैक्टर मिल गए, हो गया है x की वैल्यू इसकी। यहाँ से x की वैल्यू क्या होती है, 3 इधर आता +3, 5 पे डिवाइड में आ जाता, ये होती है एक x की वैल्यू, और एक और x की वैल्यू क्या होती है, 3 इधर आता -3 और डिवाइड बाय 2, ये होता है सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। लेकिन यूजिंग फॉर्मूला अगर हम करें, ऐसे सेम ये होता है हमारा, अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। देखो अगर इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं तो क्या होता है सिंपल, कि अगर हम इसे करके देखें, देखो ये फैक्टर्स इसने पहले से ही ऑलरेडी गिवन किए हैं, इसमें सोचना भी नहीं है कुछ आपको। ये है, क्या करते हुए x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, 3x प्लस 6x प्लस 4ax प्लस 8a इक्वल्स टू में 0 है हमारा। यहाँ पर 3x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2, सेम यहाँ पर 4a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2 फैक्टर्स हो गए, x प्लस 2 एंड 3x प्लस 4a, दो वैल्यूज क्या होंगे, x की वैल्यू -2 यहाँ से x की वैल्यू -4 एंड डिवाइड बाय 3, यही तो दोनों वैल्यूज आ रही हैं देखो। ओके, तो ये इसमें सिंपल सा था इसमें। लेकिन अगर इसे यूजिंग फॉर्मूला करें तब कैसे करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला के लिए आप क्या करोगे भाई, यूजिंग फॉर्मूला के लिए ये जो सेम क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट, इसके लिए ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करोगे, ए की वैल्यू आ रही है हमारी 10a, बी की वैल्यू आ रही है हमारी, बताओ बी की वैल्यू क्या होगी। देखो बी की वैल्यू में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्यों, क्योंकि एक्स की दो जगह पर है वैल्यू, तो आप एक्स कॉमन ले लो, अगर आप एक्स कॉमन ले लो तो -6 प्लस 15a ये आ रही है हमारी बी की वैल्यू, और फिर यहाँ पर क्या कर दोगे आप, सी की वैल्यू -9, तो फिर हम डी अगर फाइंड करें तो क्या होगा, डी इक्वल्स टू क्या होता है अभी, b² - 4ac, तो बी इसको 15a - 6 होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, -6 बाद में लिख सकते हो, -4ac, 4a की वैल्यू क्या है 10a, सी की वैल्यू क्या है -9। ओके, ये b² - 4ac, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, कि कॉमन तो आ ही नहीं रहा कुछ भी, a का a² प्लस
6 का 36, फिर हम क्या करेंगे 6 का 36 माइनस 2ab करेंगे, तो 2ab करने के लिए कितना हो जाएगा 2a, इसी करेंगे तो 36 जगह कितने हो जाएंगे 180 आएगा इसमें, माइनस इनको मल्टीप्लाई करो, ये माइनस माइनस हो रहा है प्लस, 4 9 से 36, ये हो रहा है 360a, और 180 में से 360 माइनस करोगे तो फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा हमारी वैल्यू, यहाँ पर 225a स्क्वायर प्लस 36 भी हो जाएगी प्लस में 180a। ओके, ये डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी, तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या 15a प्लस 6 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से क्या बेनिफिट है भाई, रूट से वैल्यू बाहर आ जाएगी। अब यूजिंग फॉर्मूला करेंगे माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू अगर हम ये रखें 15a माइनस 6, 15a माइनस 6 बोल सकते हो आप इसे, प्लस माइनस रूट में क्या है ये वाली वैल्यू है 15a प्लस 6 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू क्या है 10a। नाउ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में 15a माइनस 6, और देखो अगर हम इसे एक बार प्लस में लेकर रूट से बाहर कर लेंगे क्योंकि ये कैंसिल कर देगा रूट को, तो इसमें बचेगा हमारे पास 15a प्लस 6। तो पहले पॉजिटिव वैल्यू को ही सोल्व कर लेते हैं, आ रहा है 20a, पॉजिटिव वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस का 15a एंड माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 15a प्लस 6, ये कैंसिल डिवाइड बाय 20a, 6 कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 20a, वैल्यू कितनी आ रही है 2 से कैंसिल कर रहे हैं या फिर 4 से, 4 3 ज़ा एंड 4 5 ज़ा 20a, 3/5a, एक वैल्यू ये आ रही होगी हमारी 3/5a, यस यही आ रही है। एंड सेकंड वैल्यू अगर हम इसमें फाइंड करें माइनस वाली वैल्यू लेकर इसी में, ये माइनस का 15a माइनस 6 और फिर माइनस 15a प्लस 6 डिवाइड बाय 2a करने तो ये आ रहा है हमारा 20a। ओके, इसको सोल्व करो, दूसरी वैल्यू हमारी माइनस 3/2 आ रही होगी, यहाँ पर माइनस 15a प्लस 6 माइनस 15a माइनस 6 डिवाइड बाय 20a, देखो माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, 15 माइनस 30 एंड ये 20a, ए से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी -3/2। तो बस ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी, सही है 3/2 एंड ये 3/5 है, ये दोनों वैल्यूज हमारी डायरेक्ट भी आ रही थी। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको इस टाइप से करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये वाला देखो फर्स्ट पार्ट इसका 9th में, इसमें सिर्फ ये कह रहा है कि सोल्व फॉर एक्स, तो आप इसमें यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हो, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हैं। तो जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है ना, उसको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करना ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा क्विकली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर नीचे x-2, यहाँ पर है 2x-4, तो आप एलसीएम लोगे कैसे, भी इसको आप इस टाइप से कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है 2x-3 और डिवाइड में क्या x-1 -4 इंटू x-1 डिवाइड बाय 2x-3, ये कर सकते हैं इक्वल्स टू में 3। तो फिर इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई x-1 एंड ये 2x-3, ये 2x-3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, ये होल स्क्वायर माइनस x-1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x-1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 3। सोल्व कर लो इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 6 2 12x माइनस यहाँ पर 4x से करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय यहाँ पर x-1 एंड ये 2x-3 इक्वल्स टू में 3। अब ये जो वैल्यूज़ है, ये दोनों वैल्यू डिवाइड में इनको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे इधर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ये 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 5 भी कर सकते हो आप इसको, माइनस 12x, ये गलत कर दिया हमने, ये जो -4 है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसे मल्टीप्लाई में करेंगे हम, ऐसी मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये -4 यहाँ पर माइनस साइन होता है प्लस होता है तब हम इसके साथ कर सकते थे, लेकिन ये क्या है ब्रैकेट के बाहर वैल्यू, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होता है पहले, प्लस माइनस नहीं होता बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो -4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -4x स्क्वायर
माइनस प्लस -4 यानी माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8x। नाउ ये जो वैल्यूज हमारी ये इधर आ जाएंगी मल्टीप्लाई में। ओके, ये हो गया इसमें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये कैंसिल हो रहा है एंड अब ये 9 और -4, अब ये 5 हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 9 ग्रेटर है, -12 x एंड प्लस 8x, तो माइनस प्लस माइनस होंगे लेकिन -4x होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 4x इसलिए होगा क्योंकि माइनस का 12 ग्रेटर है 3 टाइम्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x², यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x² और x को इसमें करेंगे तो ये जाएगा -3x, x को 3 में करेंगे -3x, -1 में करेंगे -2x, माइनस माइनस क्या करेंगे +3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 - 4x 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 5x, ये हो जाएगा 3 टू 6x², ये 5x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 5 3 से कितना हो जाएगा 15x प्लस 3 3 9, ये होगा सिंपल। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज इधर लेके आ जाते हैं, इधर 0 कर लेते हैं, 6x² -4 इधर आकर +4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -11x, 5 इधर आकर -5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा +4, 6 4 से 24, 24 के फैक्टर प्लस करने पर कितना है 11 है। तो बताओ 24 के फैक्टर प्लस करने पर 11 है। देखो 2 को अगर करें 2 12 से 24 होते हैं लेकिन प्लस करने पर 11 नहीं आ रहा, 3 8 से 24 होते हैं प्लस करने पर 11 भी आ रहा है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे 3 + 8 बोलो, 8 + 3 बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि प्लस करने पर 11 लाना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x² - 3x माइनस प्लस -8x + 4, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3x तो यहाँ पर आ जाएगा 2x - 1, यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x - 1, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सिंपल 2x - 1 एंड 3x - 4। तो अब आपको क्या चाहिए, अगर x की वैल्यूज चाहिए, x - 1 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1/2 और 3x - 4 0 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 4/3। बस ये इसके आंसर्स हो जाएंगे, ये करना था हमें इसके फर्स्ट पार्ट में। सिंपल है क्वेश्चन हमारा। ऐसे हम इसका क्वेश्चन सेकंड वाला पार्ट भी कर सकते हैं। वैसे इसने कहा है कि भाई ए बी से ए ऐड करके कर लो, या फिर जैसे इसने कहा है ऐसे भी कर सकते हो कि हिंट में, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो जैसे हमने किया है इसका। अब इसमें देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को भी सिंपली आप ऐसे ही कर सकते हो, क्या इसमें कुछ लेट करना चाहिए हमें, जैसे 7x - 1 a, यहाँ पे 7x - 1/x। अगर कोई सेम वैल्यू आ रही है तो हम इसको x लेट कर सकते हैं, जैसे हम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया इसमें भी हम x लेट या फिर कुछ भी लेट कर सकते थे, जैसे इसमें कर सकते हैं हम, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे हमने किया वो सिंप्लीफाई करके, या फिर लेट करने से क्या होता है अभी सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखो ये 7x - 1/x, तो अगर हम इस वाली वैल्यू को लेट कर लें, m लेट कर लो कि इस ये जो वेरिएबल इसमें यूज हो रहा है ना, इसको छोड़कर कुछ भी लेट कर लो, अगर आप इसे a लेट कर लेते हो तो यहाँ हो जाएगा 4a² - 8a एंड ये +3। अब देखो बिल्कुल सिंपल हो गई इक्वेशन, यहाँ पर हो गया 4a², यहाँ पर हो गया 8a और यहाँ पर हो गया 3। आपको सिंपल लग रही होगी ये, 4 3 जा 12, तो 4 3 जा कितना हो जाएंगे 12, 12 के फैक्टर प्लस करने पर कितना है 8 आए, बताओ। तो 6 2 जा 12 कह सकते हो आप। यहाँ पर क्या करेंगे 6 से और ये माइनस का 2a इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, देखो आप इन दोनों में आ रहा है 2a कॉमन, तो यहाँ पर 2a - 3, -1 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर 2a - 3 इक्वल्स टू में 0। 2 फैक्टर्स हो गए हमारे 2a - 3 एंड 2a - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसको 0 के इक्वल रखेंगे अगर हम, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2, और यहाँ पर अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। लेकिन हमें a नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है क्या x की वैल्यू। और x कैसे फाइंड होगा, जब आप a की प्लेस में क्या पुट करोगे 7x - 1/x, तो 7x - 1/x पुट कर लेंगे, और अब यहाँ से हम क्या करेंगे x के लिए से सोल्व करेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो x के लिए कैसे सोल्व करेंगे इसको,
एक्स के लिए सोल्व करने के लिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x माइनस 1 और यहाँ पर ये 3 से हो जाएगा 3x। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14x माइनस 2 और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 3x। ये 3 इधर आकर माइनस कर लो आप इसको, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू में 2। यहाँ पर कितना हो रहा है 11x इक्वल्स टू में 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 2/11। एक की हो गई x की वैल्यू, एक यहाँ से मिलेगी आपको x की वैल्यू कैसे, ए के प्लेस पर फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 7x माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/2। सेम यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस 1 एंड x की मल्टीप्लाई होगी सिंपल x, ये 14x माइनस 2 इक्वल्स टू में x इधर माइनस कर देंगे 14x माइनस x इक्वल्स टू में 2, ये कितना हो जाएगा 13x इक्वल्स टू में 2 एंड x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/13। ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी। तो सिंपली आप इसको इस टाइप से कर सकते थे इसका सेकंड पार्ट। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको भी आप लेट करके कर सकते हो सिंपली। कैसे कि देखो, अगर हम सेकंड वाले पार्ट को देखें और उसको लेट वाले मेथड से करें तो भी लेट वाले मेथड से हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें सिंपल इस टाइप से हो जाता है। देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये हमारा 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 और यहाँ पर -4 और यहाँ पर क्या है x माइनस 1 अपॉन में 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में 3। तो अगर आप इस वाली वैल्यू को ए लेट कर रहे हो 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 को ए लेट कर रहे हो, तो ये इसी के रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन ए लेट करना पड़ेगा। समझ गए आप। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ए लेट किया -4 और यहाँ पर 1 अपॉन ए, यहाँ कितना हो गया 3। एलसीएम लेंगे हम इसका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में 4 अपॉन में ए इक्वल्स टू में 3। ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू में 3a। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस 3a एंड ये -4 इक्वल्स टू में 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 के फैक्टर माइनस करने पर क्या है 3 आए, तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 माइनस करने पर 3 आ रहा है इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में a माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर a माइनस 4 एंड यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर a माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये a माइनस 4 एंड ये a प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से 2 वैल्यूज होंगी, एक तो a की वैल्यू 4 होगी और एक a की वैल्यू क्या होगी -1। लेकिन a हमने किसको ऐड किया था 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1, 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1। इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपकी x की वैल्यूज आ जाएंगी 2x माइनस 3 4 और यहाँ पर ये x माइनस 1। यहाँ पर कितना होगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में 4x माइनस 4। यहाँ पर अगर आप 4 को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा -4x और 3 को इधर लेके आओगे +3 -4। ये आ रहा है -2x इक्वल्स टू में -1, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, x की वैल्यू 1/2। तो एक x की वैल्यू 1/2 आ रही है, क्या हमारी इसमें 1/2 आ रही थी, यस 1/2 आ रही थी इसमें भी। एंड दूसरी अगर हम वैल्यू देखें इसकी, तो दूसरी वैल्यू अगर a की प्लेस में फिर हम अगेन 2x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 1 लेते हैं इक्वल्स टू -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 और ये -1 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 1 की। यहाँ पर 2x माइनस 3, यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये -x यानी +1, -x इधर आकर +x हो जाएगा तो हो जाएगा 3x और ये 3 इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x की वैल्यू आ रही है हमारी 4/3। क्या 4/3 आ रही थी वैल्यू, तो इसमें चेक कर लो, यस 4/3 आ रही थी। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो भाई, ऐसे भी सही है हमारा, लेकिन अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा कैलकुलेशन लग रही है, तो भी आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, ये हो गया इसका, दोनों ही पार्ट्स हमारे हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट। देखो इसको सोल्व करने के लिए इसमें बताया गया है कि भाई पहले आप इसको इधर ले लो, इस वाली वैल्यू को इधर ले लो, उससे सिंपल हो जाएगा ये। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर हम इस वाली वैल्यू को इधर लेके आते हैं, ये वाली जो माइनस का 3 अपॉन में, ये प्लस का हो जाएगा इधर आकर 3 अपॉन में x प्लस 3। ओके, इक्वल्स टू में ये 4 अपॉन x प्लस 4 और ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन x प्लस 1। अब आप इसका देखो एलसीएम लेकर देखो, एलसीएम लोगे आप सिंपल
इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो जब कभी हमें एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, अभी दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर एंड 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी x+2 की। सेम एज इट इज इधर करेंगे हम x+4 एंड ये यहाँ पर x+1। अब ये x+1 किसके साथ, 4 के साथ एंड 1 के साथ क्या हो जाएगा x+4। सॉल्व करते हैं इसको, 2x + 2 3 = 6 + 3x + 3 2 = 6। यहाँ पर ये x+2 एंड ये x+3, इसको सोल्व नहीं करते हैं, इसको बाद में देखेंगे, देखते हैं कि भी कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। 4x + 4 प्लस यहाँ पर क्या है हमारे x+4 है तो यहाँ पर x+4 डिवाइड बाय x+4 एंड ये x+1। ओके, ये 2x एंड 3x 5x + 6 6 12 डिवाइड बाय x+2 एंड ये x+3 इक्वल्स टू में 5x + 8 डिवाइड बाय x+4 एंड ये x+1। ये है। अब इसको सोल्व करो, देखो कैंसिल हो रहा है क्या, इसमें से कुछ कैंसिल हुआ, नहीं हो रहा। ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाती तो और भी अच्छा हो जाता है इसमें, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर ये तो भी इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें हम लेट वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है इसमें। सही किया है बिल्कुल हमने, यस करेक्ट है बिल्कुल x+4, क्योंकि वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही ना इसमें। 4x एंड ये 5x हो गया, ठीक है, एंड 4 और 4 8 हो गया। कॉमन भी नहीं आ रहा कुछ भी। 2x 2 3 = 6 3 2 = 6। ओके, तो बस अब आप क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर ये क्या है 5x + 12, इनके साथ ये वैल्यू ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये मल्टीप्लाई में कर दो, और यहाँ पर ये 5x + 8 के साथ क्या कर दो x+2 एंड ये x+3। तो क्यूबिक फॉर्म बन रही है, क्यूबिक फॉर्म बन रही है, सिंप्लीफाई होकर फिर ये क्वाड्रेटिक बनेगी। काफ़ी लॉन्ग हो रहा है भाई क्वेश्चन, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा ना कुछ भी, तो ये लॉन्ग हो रहा है हमारा क्वेश्चन। अब करेंगे इसको हम, अगर हम इसको करते हैं अब तो क्या हो जाएगा, ये कुछ शॉर्ट मेथड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी तो करो भाई मल्टीप्लाई, डरना ही क्या है। सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस इसमें a + b x + a x + b वाला जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। तो a + b हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा। ऐसे सेम यहाँ पर ये 5x + 8, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस a + b, ये हो जाएगा हमारा 5x एंड ये 2 3 = 6। सिंप्लीफाई करोगे यही आएगा हमारा। अब मल्टीप्लाई करो, 5x को इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5x³। 5x को 5x में करोगे तो हो जाएगा 25x²। 5x को 4 में करोगे ये हो जाएगा 20x। फिर 12 से कर लो 12x²। 12 को 5 में करो 12 5 = 60x। 12 को 4 में करो 12 4 = 48। अगेन अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5x को x² में करेंगे तो 5x³ क्यूब तो कैंसिल हो रहा है, होना भी चाहिए था तभी हमारा क्वाड्रेटिक बनता है। 5x को 5x में करेंगे 25x²। 5x को 6 में करेंगे, यहाँ पर एक हिंट जरूर मिल रहा है वैसे, 5x x², इसको हम लेट कर सकते थे लेकिन हम डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हो गया 5 5 = 25x² और 5x को 6 से करेंगे तो 5 6 = 30x। 8 से करेंगे इस बार हम 8x²। 8 को 5 से करेंगे 8 4 = 8 5 = 40x एंड 8 को 6 से करेंगे 8 6 = 48। ये हो जाएगा। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, ये हो रहा है कैंसिल, 25x² से 25x² कैंसिल हो रहा है, और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 12x² सबसे बड़ी वैल्यू, हम पावर वाली वैल्यू हमारी 12x² लेंगे। अब x वाली वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ रहा है 80x एंड ये प्लस का 48 इक्वल्स टू में यहाँ पर 8x² 30 एंड 40 70x + 48। कॉमन आ रहा है, यस कॉमन तो आ रहा है। अभी इसमें 8 2 आ रहा है कॉमन, इसमें से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, वैसे इसमें 4 भी कॉमन आ रहा है, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, नहीं आएगा। या तो आप डायरेक्ट माइनस कर लो भी, 8 में से 8 माइनस कर दो 12 में से कितना आएगा 4x²।
70 माइनस कर दो इसमें से, ये बचेगा हमारा 10x। 48 का 48 तो कैंसिल ही हो रहा है ये, और अगर 48 से 48 कैंसिल हो रहा है, 8 6 जा, ठीक है कैंसिल हो रहा है, फिर तो ये और भी सिंप्लीफाई हो गया हमारा, यही बची है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 2x, यहाँ पर बचेगा आपका 2x + 5 इक्वल्स टू 0। x की 2 वैल्यूज होंगी, एक तो x की वैल्यू जाएगी 0, एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी हमारी, अगर हम इसको 0 के इक्वल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -5/2, ये इसकी x की वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये करना था इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में। ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट इसमें। तो ये है इसका सेकंड पार्ट। इसमें तो डायरेक्ट आपको एलसीएम लेना ही होगा। देखो एलसीएम किस टाइप से लेते हैं, अगर ये 3 वैल्यूज है तो इन सभी की कर दो मल्टीप्लाई, यही हो जाएगा इसका एलसीएम। अब यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, देखो x - 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये दोनों वैल्यूज बचेंगी, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ होंगी हमारी x - 3 एंड ये x - 4। फिर यहाँ पर प्लस x - 3 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज बचेंगी x - 2 एंड ये x - 4, और यहाँ पर बचेगा सिंपल x - 2 एंड x - 3 इक्वल्स टू में 0। ये वैल्यू इधर 0 में जा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, बचेंगी ये वैल्यूज हमारे पास x - 3 x - 4 प्लस x - 2 एंड ये x - 4 प्लस x - 2 एंड ये x - 3 इक्वल्स टू में 0। ये इधर आकर 0 हो गई। अब इनको सिंप्लीफाई करो, इसमें भी अगर हम लगाएं x² और ये क्या हो जाता है हमारा माइनस में 7x एंड ये प्लस का कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, ये होगा इसमें सिंपल। ओके, ये हो जाएगा हमारा सिंपल। फिर प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस में 6x एंड 2 4 जा 8 होगा, प्लस में 8, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे x² और फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 और 3 5x एंड ये माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6x, x² ये सभी क्या हो जाएंगे 3x², 7x 6x 5x, इन सभी को प्लस कर लो 13 13 + 5 18 माइनस में 18x, 12 और 8 20 20 + 6 26। क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा भाई इसमें तो। ठीक है, कुछ अगर कॉमन नहीं आ रहा तो भाई इसके फैक्टर देखो फिर 26 3 जा करो और उसके फैक्टर की प्लस करने पर 18 आए, 13 2 जा होते हैं हमारे, 13 2 जा 13 + 6 18 होते हैं, नहीं हो रहे, तो इसके तो फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं हमारे। अगर ये आ रहा है, अगर ये वैल्यू आ रही है हमारी 3 4 जा 12 2 4 जा 8 एंड ये 2 3 जा 6, ये जाएगी 6 वैल्यू। अब 6 वैल्यू आ रही है इसमें, तो इसको क्या कर देंगे 20 20 + 6 कितना हो जाएगा, ये 26 हो रहा है, कॉमन नहीं आ रही वैल्यू, 13 2 जा एंड ये 3, फैक्टर देखो आपकी प्लस करने पर 18 आए, तो प्लस करने पर 18 2 3 जा 6 6 ये 19 आ रहा, तो फिर ये 19 आना चाहिए, क्या 19 आ रहा है 13 + 5 13 और 5 18 आएगा, नहीं 18 आ रहा है, तो कहीं इसमें मिस्टेक है क्या, अगर नहीं है तो फिर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करना पड़ेगा हमें, ओ सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यूजिंग फॉर्मूला ही कह रहा है कि भी यूजिंग फॉर्मूला ही इसको क्या करना है सोल्व करना है, तो यूजिंग फॉर्मूला कर लो सोल्व। इसमें डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ रही होगी, तो डी इक्वल्स टू क्या होता है b² - 4ac, कर लो इसको सोल्व, b की वैल्यू आ रही है -18, इसका स्क्वायर कर लो -4ac, 18 का क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू 324 से बड़ी आ रही है, तो 12 और 26 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, एंड 12 6 से कितने होते हैं, ये आ रहा है हमारा 7 और 4 30 7 और 4 11 1 और ये 3 1 3 1 2 आ रहा है, ठीक है 3 1 2 आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आ रहा है 1, ये 12 आ रहा है यहाँ पर, तो अगर ये 12 आ रहा है तो बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सही होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होंगे ही नहीं इसमें, -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाय 2a।
यहाँ पर x इजिकल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी, देखो बी की वैल्यू होगी ये -18, तो प्लस 18 हो जाएगा, प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू 3 होगी, यहाँ से देखो ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू -18, सी की वैल्यू 26, इसकी टू वैल्यूज होंगी 18 प्लस, इसको आप 2√3 लिख सकते हो डिवाइड बाय 6, और एक और x की वैल्यू होगी 18 प्लस, तो यह माइनस हो जाएगा, इस बार हम माइनस ले लेते हैं, 12 को किया हमने 2√3 डिवाइड बाय 6, कॉमन लेकर आप कैंसिल कर सकते हो, 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 9 प्लस √3 डिवाइड बाय 6, तो कैंसिल हो जाएगा 3, तो आप इसको इधर ही छोड़ सकते हो, 9 प्लस √3 डिवाइड बाय 3, सेम एज इट इज इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 6, कैंसिल करेंगे हम इसमें 3, एक वैल्यू आ रही है 9 माइनस √3 डिवाइड बाय 3, ये दोनों इसकी वैल्यूज आ रही हैं। ऐसे ही आप इसके फर्स्ट पार्ट भी अगर यूजिंग फॉर्मूला करना चाह रहे हैं तो यूजिंग फॉर्मूला से इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, और ये कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज हमारी 5.3। तो बस आप इसको अच्छे से कंप्लीट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए और सभी क्वेश्चन अपने आप से खुद से सोल्व करके जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।